नमस्कार बेटा, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होगे। और नॉट कंपाइल्ड का यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं। आपको सिखाने वाला हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। 5 मिनट दीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें हम तीनों जो मेन क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका एग्जाम्पल और एनालॉजी, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और इसका थोड़ा सा बेसिक फीचर्स, ये तीन ही चीज़ है जिसको हम कवर करने वाले हैं और बहुत आसानी से कवर करेंगे। एक सिचुएशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक लैपटॉप है और उसमें आपका लैपटॉप का स्टोरेज जो है वो 512 GB है। 512 GB है। अब ये जो 512 GB है बेटा, ये आपका लैपटॉप का स्टोरेज है। आपके SSD हो सकता है, हार्ड ड्राइव हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस 512 GB में तो आप 512 GB यूज़ नहीं कर सकते। उसमें OS भी इंस्टॉल होता है, बहुत सारा पहले से सब कुछ इंस्टॉल होता है, ड्राइव्स और बहुत सारा कुछ। तो मान लो इस 512 GB में आप हाईएस्टली 400 GB फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बिकॉज आप बहुत एक बड़ा कंपनी चलाते हो। आप क्या चलाते हो? एक बहुत बड़ा कंपनी चलाते हो, जिसमें कि आपके पास इतना सारा डेटा है और इसको आपको स्टोर करना है। अब इतना सारा डेटा तो आप एक लैपटॉप में नहीं स्टोर करने वाले हो। तो आपको कितना लैपटॉप चाहिए होगा इतने सारे डेटास के लिए? आपको 10,000 20,000 लैपटॉप चाहिए होगा। उसको सेटअप करना पड़ेगा, उसका एक अलग कॉस्ट है। और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बात तो ये नहीं है, ये तो बहुत खराब एक सोल्यूशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब यही प्रॉब्लम है। अब मान लो आपके पास एक गूगल ड्राइव का प्लान है। गूगल ड्राइव ने क्या किया? आपके लिए एक बहुत बड़ा एक कंप्यूटर बना दिया। मान लो ये कंप्यूटर है, ये एक सर्वर है गूगल का। और गूगल ने बोला कि आप मेरे सर्वर में चीज़ें स्टोर कर सकते हो, चीज़ों में कंप्यूटेशन कर सकते हो, जो भी रिसोर्सेस है वो मेरे थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, आपके लोकल डिवाइस में यूज़ नहीं करना है। ये गूगल बोल रहा है। तो आपने क्या किया? इंटरनेट कनेक्ट किया और इंटरनेट के थ्रू गूगल का जो भी एक सुपर कंप्यूटर है, मैं इसे सुपर कंप्यूटर एज ए नाम बुला रहा हूँ। मान लो ये गूगल ड्राइव का एक सर्वर है, उसमें आप क्या करना है? अकाउंट खोलने वाले हो और एक टीबी स्टोरेज का, 1 TB 1 TB स्टोरेज या 5 TB या 30 TB स्टोरेज का एक आपने प्लान खरीद लिया। तो क्या हो गया? गूगल का जो इतना बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है, उसमें थोड़ा सा स्पेस आपके लिए रिजर्व हो गया। थोड़ा सा स्पेस आपके लिए रिजर्व हो गया। और ये जो भी स्पेस है, आप इसको आप क्या कर सकते हो बेटा? ये आपके लिए बन गया और इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। तो आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा लैपटॉप खरीदना नहीं पड़ा। आप इंटरनेट के थ्रू गूगल के सर्वर में, जिससे कि आप सुपर कंप्यूटर बोल सकते हो, एक बहुत बड़ा एक सर्वर गूगल ने पहले से ही बिल्ड करके रखा है, उसमें आपने आपका डेटा को स्टोर कर दिया। तो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव हुआ? आपको बहुत ज़्यादा लैपटॉप खरीदने की कोशिश, मतलब कोशिश आपने नहीं किया और खरीदना नहीं पड़ा। और एक और बात है, इसमें सिर्फ स्टोरेज ही नहीं हुआ बेटा। अब मान लो आपने एक हार्ड डिस्क के SSD या पेन ड्राइव खरीद लिया या हार्ड ड्राइव खरीद लिया। उसमें अब क्या हो सकता है? वो हार्ड ड्राइव खत्म हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है कि, हो सकता है ना, मतलब ब्रेक डाउन हो सकता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो सकता है। लेकिन ये कभी भी आप मान लो कि ये कभी भी आपका जा नहीं सकता है। इसको आप जहाँ पर भी चाहो आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मोबाइल से भी आपने इंटरनेट के थ्रू आपका अकाउंट लॉगिन किया, तब भी आप वही स्टोरेज आप एक्सेस कर सकते हो। अगर कंप्यूटर के थ्रू भी एक्सेस किया, वही स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो। ठीक है? तो कितना बड़ा एक चीज़ है। अब ये सिर्फ मैंने आपको मेमोरी के लिए समझा है, लेकिन ये इसमें मेमोरी नहीं होता, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप कंप्यूटेशन कर सकते हो। आपको वर्चुअल सीपीयू भी मिल जाता है, आपका खुद का सीपीयू यूज़ नहीं करना पड़ता है, वर्चुअल सीपीयू मिल जाता है। वर्चुअल एक आपको ओएस मिल सकता है और बहुत सारा कुछ मिल सकता है। जैसे कि आप मानते हो ना कि आजकल का जो भी एप्लीकेशन है, नेटफ्लिक्स वगैरह, वो क्लाउड में डिप्लॉय किया जाता है। क्यों क्लाउड में डिप्लॉय किया जाता है? ताकि उसको आपको इंस्टॉल ना करना पड़े। जैसे होता है ना, आप वेबसाइट में जाके netflix.com आप उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो वो netflix.com एक जगह पर स्टोर है ना, एक सर्वर में तो स्टोर है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब netflix.com कहाँ पर स्टोर भी नहीं, एक सर्वर में स्टोर है और सर्वर के थ्रू आप एक्सेस कर रहे हो। आपको खुद के कंप्यूटर में नेटफ्लिक्स एज ए ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। और वो बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, हम सारा कंप्यूटेशन रिसोर्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इसे हम कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे होता है ना कि बिजली का, जैसे कि बोलते हैं ना कि बिजली का बिल तेरा बाप बढ़ेगा क्या, वही होता है। क्या होता है कि एक पावर प्लांट होता है जिसमें बिजली तैयार होता है। और आप क्या करते हो? आपने बहुत सारा, मान लो आपने तार वार इसके साथ, हाँ, कनेक्ट करके अपनी हाउस में कनेक्ट कर लेते हो। और क्या होता है
कि आप खुद का बिजली तो नहीं बनाते हो, ये जो पावर प्लांट है इसके थ्रू आप बिजली लेते हो, इसके थ्रू जितना भी आपको बिजली चाहिए होगा आप बिजली लेते हो और उसका ही पैसा देते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग भी वही है कि आप इंटरनेट के थ्रू आपका जो भी रिसोर्स चाहिए होगा, आपको मेमोरी चाहिए, आपको सीपीयू चाहिए, आप इंटरनेट के थ्रू एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड सर्वर से आप इसको ले रहे हो और जितना आप यूज कर रहे हो उतने का ही पैसा आप दे रहे हो। यही बहुत आसान शब्दों में होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी थोड़ा सा जो बेसिक फीचर्स है क्लाउड का उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। एक होता है ऑन डिमांड पब्लिक सर्विस, मतलब जब कभी भी आपका डिमांड हो तभी ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब आप एक गूगल ड्राइव पे मान लो आप एक फाइल स्टोर करना चाहते हो, तो जब भी आपको मूड हुआ स्टोर करने का तब भी ये बोलेगा कि ठीक है, आपको मूड हुआ मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ये कभी नहीं बोलता है कि मैं नहीं दूंगी, ये कभी नहीं बोलता, ये बोलता है कि ठीक है मैं हर वक्त देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बात है, ठीक। ठीक है। उसके बाद है मेजर्ड सर्विस। अब मेजर्ड सर्विस क्या है सर? मेजर्ड सर्विस है, मान लो जैसे कि बिजली का बिल होता है ना, बिजली का बिल कैसे आता है? मान लो एक सेंट्रल एक पावर प्लांट होता है, उसमें से तार लगा के आपने आप आपके घर में बिजली लेते हो, है ना, तार लगा के आप बिजली लेते हो। तो जितना बिजली आपने यूज किया उतने का ही पैसा आप देते हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि आपके पड़ोसी ने जो भी यूज किया उसका भी पैसा आप दे रहे हो। इतना अच्छा इंसान मत बनो, ठीक है। अभी तो क्या है, एक मेजर्ड है कि आपने एसी का यूज किया, आपने लाइट का यूज किया तो उतना ही आपको देना पड़ेगा। क्लाउड भी वही कहता है कि अगर आप सिर्फ स्टोरेज के लिए मेरा यूज कर रहे हो, मान लो 1 टीबी 1 टेराबाइट का स्टोरेज आप चाहते हो, 1 टीबी का स्टोरेज स्टोरेज चाहते हो, तो क्लाउड क्या बोलता है कि ठीक है आप सिर्फ स्टोरेज का ही पैसा दो, आपको फिर वो जो मतलब कंप्यूटेशन है उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। कि आप मेरे पे होस्ट कर रहे हो, मेरे पे कंप्यूटेशन जो भी है सर, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्टोरेज का ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आप मेरा सर्वर को कंप्यूटेशन मतलब एक वर्चुअल सीपीयू में कंप्यूटेशन करना चाहते हो तो आपको सीपीयू का ही पैसा देना पड़ेगा, आपको फिर मेमोरी का पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब जितना आपने यूज किया उतना पैसा देना पड़ेगा। यही होता है मेजर्ड सर्विस। मतलब समझ में आ गया कि मेजर्ड, ये मेजर कर लेता है कि ठीक है इसने यही किया, अब इसको इतना पैसा भरना पड़ेगा, वही होता है। एक होता है रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स पुलिंग क्या होता है बेटा? बहुत पुल पुल का मतलब समझते हो, पुल में गए हो ना, ऐसा होता है कि एक पुल होता है और क्लाउड भी वही कहता है कि मेरे पास एक पुल है, मतलब किसका पुल है? रिसोर्स का पुल है, रिसोर्स का पुल है। अब इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ है, इसमें मेरा मेमोरी भी है, इसमें मेरा सीपीयू भी है, इसमें सर्वर भी है, इसमें बहुत सारा चीज़ है। आपको जो भी लगेगा आप इससे खींच लो, पुल से बाहर निकाल लो। ये जो भी पुल है इसमें बहुत सारा कुछ रिसोर्स है, जब भी लगेगा पुल से निकाल लो और जब कभी भी आपका यूज़ खत्म हो जाएगा उसके उसको फिर से पुल में रख दो। ठीक है, यही होता है रिसोर्स पूलिंग, मतलब एक बहुत ज्यादा रिसोर्स का सीपीयू मेमोरी का एक पुल है। अब वो एक होता है रैपिड इलास्टिसिटी, जैसे कि मान लो नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स क्या क्लाउड में डिप्लॉय है। अभी क्या होता है रैपिड इलास्टिसिटी? क्या होता है जब कभी भी एक स्पेसिफिक सीजन में नेटफ्लिक्स का मान लो एक बहुत अच्छा वेब सीरीज आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा वेब सीरीज आ गया, तब क्या होता है पब्लिक डिमांड उसमें बढ़ जाता है, पब्लिक डिमांड उसमें बढ़ जाता है, अकाउंट लॉगिन और बहुत सारा डेटा जल्द से फर्स्टली फर्स्टली बहुत होता है। तो ये क्या करता है, ये तभी भी लैग नहीं होता है, ये उस समय भी काम करता है। मान लो 5 दिन तक सिर्फ 10 लोग ही नेटफ्लिक्स में विजिट की, ये मान लो 5 दिन तक 10 लोग ही विजिट की, तो आपको क्या लगेगा कि ठीक है इसका कैपेसिटी शायद 10 लोगों का ही है, मतलब आपको ये लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर 6 दिन में, छठवां दिन में अगर 10K लोग भी आ जाए ना, 10,000 लोग भी आ जाए तब भी ये लैग नहीं करेगा, तब भी इसका मतलब वो बहुत ही रोबस्ट चीज है, रैपिड इलास्टिसिटी है। मतलब अगर 5 दिन में 10 लोग आए, 5 दिन तक 10 लोग आए तो भी ये कैपेसिटी इसका है। अगर छठवां दिन में रैपिड इलास्टिसिटी, इलास्टिक इलास्टिक, अगर 10,000 लोग भी आए तब भी इसका कैपेसिटी है, तब भी उसको मेंटेन कर सकता है, तब भी सर्वर को मेंटेन कर सकता है। यही होता है रैपिड इलास्टिसिटी। और एक है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ये क्या है? ये तो बहुत ही आसान है कि आप मतलब नेटवर्क अगर आपके पास है तो आप मोबाइल डिवाइस में, लैपटॉप में, किसी भी चीज़ों में इसका सर्विस का आनंद आप उठा सकते हो। तो इसे हम कहेंगे ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। शायद आपको समझ में आ गया होगा, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू।